कान दोनों गाय जैसे ही शरीर मानव का है, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। मेरे भगवत प्रेमियों, गौकर्ण तो संस्कारी है, गौकर्ण संतों की संगत करता है, अच्छे माहौल में रहता है, और धुंधकारी कुसंगत में पड़ गया। धुंधकारी जहां भी जाता है हाहाकार मचा देता है। गौकर्ण जहां पर जाता है वहां जय जयकार हो जाती है। धुंधकारी जहां पर जाता है वहां जय जयकार का शब्द सुनाई देता है, और धुंधकारी जहां पर जाता हुआ हाहाकार मचा देता है। शाम के बच्चों को किसी के सिर को फाड़ देता है, किसी की टांग को तोड़ देता है, किसी की जीभ को काट देता है, किसी को कुआं में डाल देता है। राजेंद्र, ऐसा ही नहीं, माता पिता को गालियां देने लगा धुंधकारी, संतों का गुरुओं का लातों से सत्कार करता है, चारों तरफ त्राह मचने लगा, धुंधकारी अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। धुंधकारी कुछ बड़ा हुआ। गौकर्ण तो तीर्थ यात्राओं के लिए निकल जाते हैं। एक दिन माँ पिता को धुंधकारी मारता है, पीटता है। आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे ही बैठे दरवाजे पर, और आत्मदेव ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि अगर मैं उस दिन संत ने समझाया, संत की बात मान लेता, तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। ये कैसा पुत्र भगवान ने हमें दिया है जो लात घूसों से हमारा आदर सत्कार करता, हमें
गालियां देता है और रो रो करके कह रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण, मैंने एक संत की न मानी, मैंने एक संत की नहीं मानी। मैंने उस संत की बात को नहीं माना, शायद है उस संत की बात मान लेता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। मैंने एक संत की नहीं मानी, मैंने एक संत की नहीं मानी। साधु ने कोई बहुत समझायो, अपनी जिद मैंने ठानी। साधु ने कोई बहुत समझायो, अपनी जिद मैंने ठानी। ऐसो लाला गयो मोहे हर में, आज करत मन मानी। मैंने एक संत की नहीं मानी, मैंने एक संत की नहीं मानी। और कह रहे हैं आत्मदेव, गलत रोज उल्हाने लावे, रात घूसा हमसे बरसा। ये बेटा है, ये बेटा के रूप में हमारा दुश्मन बन के आया है। दुश्मन बेटा नहीं है, बेटा के रूप में माँ बाप के लिए दुश्मन बन के आया है। घर पे रोज उल्हाने लावे, रात घूसा हमसे बरसावे। देखने की बड़ी रही है रानी, मैंने एक संत की नहीं मानी, मैंने एक संत की नहीं मानी। आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे हैं, शायद है वो संत की बात मैं मान लेता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। संत की बात को मैंने नहीं माना, आज मुझे रोना पड़ रहा है। इधर तो आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं, तब तक गोकर्ण छोटा बेटा आ जाता है तीर्थ करके, कहने लगा पिताजी क्यों रो रहे हो, क्या बात है। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, लाला तेरे बड़े भाई धुंधकारी ने हमें बहुत परेशान किए हुए हैं। तेरी माँ को मारता है, मुझे भी मारता है, घर पे प्रतिदिन उल्हाने लाता है, क्या करूं। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी ये संसार है और संसार में रिश्ता जितने होते हैं सब दुख देते हैं। सुख देने वाला तो केवल परमपिता परमात्मा का एक रिश्ता होता है। संसार के जितने रिश्ता हैं सब दुख देने वाले होते हैं। सो पिताजी संसार के रिश्तों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके हो। संसार के रिश्तों के साथ साथ एक रिश्ता परमात्मा से बना लो, भगवान से रिश्ता बना लो। और क्या बोले गोकर्ण, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जी।
माता बहनों, थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो और गाए लो। राम का नाम हम भगवान से वादा करके आए। जब माँ के पेट में थे ना, माँ के पेट में चारों तरफ से गंदगी थी। वर्मा जी कहाँ है? माँ के पेट में जब हम आप थे तो चारों तरफ से गंदगी थी, और ऐसी गंदगी थी उसे नरक बोलते हैं, नरक। उस गंदगी में हम आप भगवान से वादा करके आए हैं कि भगवान तेरा भजन करेंगे तो धीरे 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 इस जिह्वा को पवित्र कर लो और राम का नाम ले लो। सभी माता बहने, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को। बोल दे ये जीवन रस माटी करेला, जीवन बस माटी करेला। ये जीवन कैसा है? जैसे मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का ढेला और पानी पड़ता है तो गल जाता है। अरे ये जीवन जैसे माटी का ढेला, जीवन जैसे माटी का ढेला। ढूंढ पड़े गल जाई भजन कर भाई जीवन को। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को। ये जीवन जैसे कागज की पुड़िया, जीवन जैसे कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। भजन कर भाई जीवन को दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। ये जीवन जैसे चंदन की लकड़ी, जीवन जैसे चंदन की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। आग लगे जल जाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। अब राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन को दिन का। गोकर्ण ने समझाया पिताजी, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। हे पिताजी, संसार के रिश्तों के साथ साथ एक रिश्ता परमात्मा से बना लीजिए, जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा। उसी समय गोकर्ण के समझाने से आत्मदेव ब्राह्मण जोगी का भेष बनाकर जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं।